आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो कल के सवाल का जवाब देने के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ और नई एक पहेली को साथ लेके आया हूँ। तो कल मुझे लगता है पहेली थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, तो ज़्यादा रिस्पॉन्स उसका मुझे मिला नहीं। और आज की पहेली शुरू करने से पहले मैं आपको कल की पहेली का जवाब दे देता हूँ। कल की पहेली थी 10 ट्रक और 10 ट्रक में ईंटें भरी हैं। उनमें से एक ट्रक में ईंटों का वज़न, सब ईंटों का वज़न 1-1 किलो था हर ट्रक में, पर एक ट्रक में ईंटों का वज़न 5 ग्राम हर ईंट में कम था, यानी 595 ग्राम था। तो वो कैसे पता करेंगे कि कौन से ट्रक में ईंटों का वज़न कम है, हर ईंट का वज़न 5 ग्राम कम है, तो वो कैसे पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उस पहेली की जवाब की तरफ चलते हैं। क्या था जवाब? तो दोस्तों, ये थी हमारी कल की पहेली। ये थे 10 ट्रक। इनमें से कौन से ट्रक में ईंटों का वज़न कम है वो हमें निकालना था। तो हमें एक बार ही कांटा करने की इजाज़त थी कि एक बार हम कांटा कर सकते हैं और वेट निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कौन से में ईंटों का वज़न कम है। तो दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। आप हर ट्रक में से ईंटें निकालिए। हर ट्रक को आप नंबर दे दीजिए, जैसे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10 नंबर। 10 ट्रक हो गए। तो हमें हर ट्रक में से जितने उसके नंबर है उस हिसाब से ईंट लेनी। 1 नंबर ट्रक में से 1 ईंट लेंगे, 2 नंबर ट्रक में से 2, 3 नंबर में से 3, 4 नंबर में से 4, 5 नंबर में से 5, 6 नंबर में से 6, 7 नंबर में से 7 और 8 नंबर में से 8, 9 नंबर में से 9 और 10 नंबर में से 10। हर ट्रक में से हम उसके नंबर वाइज ईंटें ले लेंगे। तो ये टोटल ईंटों का काउंटिंग होता है 55। अब हमें इन 55 ईंटों का वेट करना है। कांटे पे जाके 55 ईंटों का वेट करेंगे। तो अब इसमें होगा क्या? अब अगर इसमें 1 नंबर ट्रक में ईंटों का वज़न कम है तो 55 ईंटों का वज़न 1 किलो के हिसाब से कितना होना चाहिए? 55 किलो होना चाहिए, अगर ईंटों का वज़न सही है तो। लेकिन इसमें से हमें कन्फर्म है कि एक ऐसा ट्रक है जिसमें ईंटों का वज़न कम है। तो अगर 1 नंबर ट्रक के अंदर ईंटों का वज़न कम है तो इसका वज़न 55 किलो नहीं आके इसका वज़न आएगा 54 किलो 995 ग्राम, क्योंकि इसमें से एक ईंट इसमें आई हुई है। अगर इसमें दिक्कत है तो, अगर 2 नंबर ट्रक में गलत है ईंटों का वज़न, तो यहाँ पे वेट आएगा 54 kg 990 ग्राम। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें 2 ईंटें आई है तो इसका मतलब 5-5 ग्राम की, 2 ईंटों में वजन 5-5 ग्राम कम है तो यहाँ 10 ग्राम वजन का फर्क आ जाएगा। 3 नंबर ट्रक में अगर दिक्कत है तो यहाँ पे 15 ग्राम का फर्क आएगा। 4 नंबर में दिक्कत है तो 20 ग्राम का फर्क आएगा। इसी प्रकार से हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 8 नंबर ट्रक में ईंटों का वजन कम है तो यहाँ पे वेट आएगा 54 kg और इसमें से 8 ईंटें निकली है तो इसका मतलब 40 ग्राम वजन कम होगा, तो यहाँ पे 960 ग्राम आ जाएगा। 54 kg 960 ग्राम मतलब 40 ग्राम का वेट कम है, इसका मतलब 5 ग्राम पर ईंट के हिसाब से हो गई 8 ईंटें। तो इसका मतलब ये 8 नंबर का जो ट्रक है इसमें दिक्कत है। तो आप इस हिसाब से किसी भी ट्रक की डिटेल निकाल सकते हैं कौन से ट्रक में ईंटों का वजन कम है। तो ये था कल की पहेली का सिंपल सा जवाब। हालांकि पहेली कुछ ज़्यादा हैवी नहीं थी, लेकिन थोड़ा घुमा के था प्रश्न, तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आपको मैंने जवाब दे दिया है। और जिसने ये जवाब निकाला था उनको बधाइयाँ। और आज की पहेली की तरफ चलते हैं। तो आज की पहेली ये है। एक पिता है जिसके पास 17 गायें हैं। उस पिता की मृत्यु हो जाती है और वो पिता अपने 3 पुत्र हैं उनमें बंटवारा करके जाते हैं गायों का। एक पुत्र है उसे 1/2, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 1/9। इनमें से गायें बांट के देनी है। लेकिन जब ये हिसाब लगाया जाता है तो 17 गायें 1/2, 1/3, 1/9 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है आसानी से। तो उनको एक सज्जन मिलते हैं
जो उनको बोलते हैं कि इसका निवारण मैं कर सकता हूँ, इस हिसाब से मैं आप में गायें बांट सकता हूँ। तो अगर दोस्तों 1/2 गायें आएंगी तो 17 का 1/2 करते हैं तो 8.5 निकलता है। और गायों का आपको पता है आधी गाय हो नहीं सकती, या तो 8 होंगी या 9 होंगी। तो किस प्रकार से इनका बंटवारा होगा, कितनी कितनी गायें किस किस के हिस्से में आएंगी, तो यही आज की पहेली है। और आप इसका जवाब निकालिए, और आपको जवाब मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको पहेलियाँ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद दोस्तों। कल मिलता हूँ अगली किसी नई पहेली के साथ, और इस पहेली का जवाब लेके कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।